धर्मराज जी कहते हैं, राजा भगीरथ, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करूंगा। तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरक अग्नियों में पकाए जाते हैं, वे नरक पाप का भयंकर फल देने वाले हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुंभ, कुंभीपाक, निरुच्छ्वास, कालसूत्र, परमर्दन, भयंकर असीपत्रवन, लालाभक्ष, हिमोत्कट, मूषवस्था, वसारूप, वैतरणी, श्रव्यभक्ष, मूत्रपान, पुरीशरद, तप्तशूल, तप्तशिला, शाल्मली वृक्ष, शोणितकूप, भयानक शोणित भोजन, वहनी ज्वाल निवेशन, शिलावृष्टि, शस्त्रवृष्टि, अग्निवृष्टि, शारोदक, उष्णतो, तप्ताय पिंड भक्षण, अधशीर शोषण, मरुप्रतपन, पाषाण वर्षा, कृमि भोजन, शारौदपान, भ्रमण, कक्रचदारन, पुरीश लेपन, पुरीश भोजन, महाघोर रेतपान, सरसंधि दाहन, धूमपान, पाशबंध, नाना शूल अनुलेपन, अंगारशयन, मुसलमर्दन, विविध काष्ठ यंत्र, कर्षण, छेदन, पतन उत्पतन, गदा दंड दीपीडन, गजदंत्र प्रहरण, नाना सर्पदंशन, नासा मुख शीतांबु सिंचन, शोर शारंभुबान, लवन भक्षण, स्नायुच्छेद, स्नायुबंध, अस्थिच्छेद, शारंभपूर्ण रंध्र प्रवेश, मांस भोजन, महाघोर पित्तनापान, श्लेष्म भोजन, वृक्ष अग्रपातन, जल अंतमज्जन, पाषाण धारण, कंटकोपरिशयन, पिपलिकादंश, वृश्चिक पीड़न, व्याघ्र पीड़ा, श्रृगाल पीड़ा, महिष पीड़न, कर्दम शयन, दुर्गंध परिपूर्ण, बहुशस्त्र अस्त्र शयन, महातिक्त निषेवन, अत्युष्य तेलपान, महाकटु निषेवन, कषायोदक पान, तप्त पाषाण भक्षण, अत्युष्ण शीत स्नान, दश निशीर्णन, तप्तायशयन, अयोभार बंधन। इस तरह करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती हैं, जिनका सहस्त्र वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इन नरकों में से जिस पापी को जो प्राप्त होता है वे सब मैं बताऊंगा। ये सब मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, सोने की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ये महापातकी हैं। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी है। जो पंक्ति भेद करता है, बलि वैश्य देवहीन है, सदा ब्राह्मणों को लांछित करता है, ब्राह्मणों या गुरुजनों पर हुक्म चलाता है, वेद बेचता है, वे 5 प्रकार के पापी ब्रह्म घातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि कहूंगा। ये आज्ञा देकर जो ब्राह्मण को बुलाता है और पीछे नहीं है, ऐसा कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो प्राय निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है तथा जो असत्य भाषण में रत रहता है,
वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। अधर्म का अनुमोदन करने वाले को भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दूसरों को उद्वेग में डालता, दूसरों के दोषों की चुगली खाता और पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर रहता, उसे ब्रह्म हत्यारा बताया गया है। जो प्रतिदिन दान लेता, प्राणियों के वध में तत्पर रहता तथा अधर्म का अनुमोदन करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। इस तरह नाना प्रकार के पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बताए गए हैं। अब मद्रापान के समान पाप का संक्षेप से वर्णन करता हूं। गन, अन्न, भोजन, कई जगह से भोजन लेकर खाना, वैश्या सेवन करना और पतित पुरुषों का अन्न भोजन करना सुरापान के तुल्य माना गया है। उपासना का त्याग, देवल पुरुष अर्थात मंदिर के पुजारी का अन्न खाना तथा शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना मद्रापान के समान माना गया है। जो द्विज शूद्र के यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र की आज्ञा अनुसार दास का कर्म करता है, वह नर अधम ब्राह्मण मद्रापान के समान पाप का भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकार के पाप मद्रापान के तुल्य माने गए हैं। अब मैं स्वर्ण की चोरी के समान पाप का वर्णन करता हूं। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र और रत्नों की चोरी को सदा स्वर्ण की चोरी के समान ही माना गया है। तांबा, लोहा, रांगा, कांसा, घी, शहद और सुगंधित द्रव्यों का अपहरण करना सोने की चोरी के समान ही है। सुपारी, जल, चंदन तथा कपूर का अपहरण भी सोने की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग, धर्म कार्य का लोप करना और यति पुरुषों की निंदा करना भी सोने की चोरी के समान ही माना गया है। भोजन के योग्य पदार्थों का अपहरण, विविध प्रकार के अनाजों की चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी सोने की चोरी के समान माना गया है। अब गुरुपत्नी गमन के समान पाप का वर्णन किया जाता है। भगनी, पुत्रवधू तथा रसवाला स्त्री के साथ संगम करना गुरुपत्नी गमन के समान माना गया है। नीच जाति की स्त्री से संबंध रखना, मद्रा पीने वाली स्त्री से सहवास करना, पराई स्त्री के साथ संभोग करना गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। भाई की स्त्री के साथ गमन करना, मित्र की स्त्री का सेवन करना तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के सतीत्व का अपहरण भी गुरु तल्प गमन के समान माना गया है। असमय में स्त्री संग करना, पुत्री गमन करना तथा धर्मों का लोप और शास्त्र की निंदा करना, ये सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। इस प्रकार के पाप महापातक कहे गए हैं। इनमें से किसी एक के साथ भी संसर्ग रखने वाला पुरुष उसके समान ही हो जाता है। शांतचित्त महर्षियों ने किसी प्रकार प्रायश्चित आदि की व्यवस्था द्वारा इन पापों के निवारण का उपाय देखा है। जो पाप प्रायश्चित से रहित हैं, उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक देने वाले हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण से द्वेष करता है उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। जो विश्वासघाती, कृतघ्न तथा शूद्र जाति स्त्री का संग करने वाले हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शीर निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेदों की निंदा में ही रत है और जो भगवत कथा वार्ता आदि की निंदा करते हैं, उनका इस लोक तथा परलोक से कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चितहीन और भी बहुत से पाप हैं, उनका परिचय मेरे नरक वर्णन के साथ सुनो। जो महापात की बताए गए हैं, वे उन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में इस पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्मों तक गधे होते हैं। तदनंतर वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्षों तक उन्हें विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदनंतर 12 जन्मों तक वे सर्प होते हैं। इसके बाद 1000 जन्मों तक वे मृग और आदि पशु होते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्थावर अर्थात वृक्ष आदि योनि में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें गो का शरीर प्राप्त होता है। फिर 7 जन्मों तक वे पापाचारी चंडाल होते हैं। इसके बाद 16 जन्मों तक उन्हें नीच जातियों में जन्म लेना पड़ता है।
फिर 2 जन्म तक वे दरिद्र, रोग पीड़ित तथा सदा प्रतिग्रह लेने वाले होते हैं। इनसे फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त असूया अर्थात गुणों में दोष दृष्टि से व्याप्त है, उनके लिए रौरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहां 2 कल्पों तक स्थित रहकर वे 100 जन्मों तक चंडाल होते हैं, जो गाय, अग्नि और ब्राह्मण के लिए ना दो ऐसा कहकर बाधा डालते हैं। वे 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर अंत में चंडालों के घर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद वे विष्टा के कीड़े होते हैं। फिर 3 जन्मों तक व्याघ्र होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो प्राय निंदा में तत्पर, कटुभाषी और दान में विघट डालने वाले होते हैं, उनके पाप का ये फल है। चोर, मूसल और ओखली के द्वारा चूर्ण किए जाते हैं। उनके बाद उन्हें 3 वर्षों तक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है। तदंतर वे 7 वर्षों तक काल सूत्र से विदीर्ण किए जाते हैं। उस समय प्राय धन का अपहरण करने वाले वे चोर अपने पाप कर्म के लिए शोक करते हुए कर्म के फल से निरंतर नरक अग्नि में पकाए जाते हैं। जो दूसरों के दोष बताते या चुगली खाते हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वो सुनो। उन्हें 1 सहस्त्र युग तक तपाए हुए लोहे का पिंड भक्षण करना पड़ता है। अत्यंत भयानक संडासों से उनकी जीव को पीड़ा दी जाती है और वे अत्यंत घोर निरश्वास नामक नरक में आधे कल्प तक निवास करते हैं। अब पर स्त्री लंपट पुरुषों को प्राप्त होने वाले नरक का तुमसे वर्णन करता हूँ। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप और आभरणों से युक्त होकर उनके साथ हठ पूर्वक दीर्घ काल तक रमन करती हैं। उनका वैसा रूप ही होता है जैसे स्त्रियों के साथ वे इस लोक में संबंध रखते हैं। वे पुरुष उनके भय से भागता है और वे बलपूर्वक उन्हें पकड़ लेती हैं तथा उनके पाप कर्म का परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विविध नरकों में पहुंचाती हैं। इस लोक में जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष की सेवा स्वीकार करती हैं, उन्हें यमलोक में तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई शैया पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमन करते हैं। उनसे छूटने पर वे स्त्रियां अग्नि के समान प्रज्वलित लोहे के खंभे का आलिंगन करके 1000 वर्ष तक खड़ी रहती हैं। तत्पश्चात उन्हें नमक मिलाए जल से नहलाया जाता है और खारे पानी का ही सेवन कराया जाता है। इसके बाद वे 100 वर्षों तक सभी नरकों की यातनाएं भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा का इस लोक में वध करता है, वह भी 5 कल्पों तक संपूर्ण यात्राओं को भोगता है। जो महापुरुषों की निंदा को आदरपूर्वक सुनता है, उसका फल सुनो। ऐसे लोगों के कानों में तपाए हुए लोहे की बहुत से कीले ठोक दी जाती हैं। तत्पश्चात कानों के उन छिद्रों में अत्यंत गर्म किया हुआ तेल भर दिया जाता है। फिर वे कुंभीवाक नरक में पड़ते हैं। जो लोग भगवान शिव और विष्णु से विमुख एवं नास्तिक हैं, उनको मिलने वाले फलों का वर्णन करता हूँ। वे यमलोक में करोड़ों वर्षों तक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद 1 कल्प तक तपी हुई बालू से पूर्ण रौरव नरक में डाले जाते हैं। इसी प्रकार अन्य नरकों में भी वे पापाचारी जीव अपने फलों का फल भोगते हैं। जो नरधम को पूर्ण दृष्टि से ब्राह्मणों की ओर देखते हैं, उनकी आंख में हजारों तपी हुई सुइयां चुभो दी जाती हैं। तंत्र वे नमकीन पानी की धारा से भिगोए जाते हैं। इसके बाद उन पाप कर्मियों को भयंकर आरों से चीरा जाता है। जो लोग विश्वासघाती हैं, मर्यादा तोड़ने वाले हैं तथा प्राय अन्न के लोभी हैं, उन्हें जिस प्रकार नरक की प्राप्ति होती है वो सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और उनके शरीर को वहां प्रतिदिन कुत्ते नोच कर खाते हैं। उन्हीं सभी नरकों में 1-1 वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा दान ही लिया करते हैं, जो केवल नक्षत्रों के ही पढ़ने वाले अर्थात नक्षत्र विद्या से जीविका करने वाले हैं तथा जो सदा देवलक अर्थात पुजारी का अन्न भोजन करते हैं, उनकी दशा होती है। वे पाप से पूर्ण जीव 1 कल्प तक इन सभी यातनाओं में पकाए जाते हैं और वे सदा दुखी रहकर निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। तत्पश्चात काल सूत्र से पीड़ित हो तेल में डुबोए जाते हैं। फिर उन्हें नमकीन जल से नहलाया जाता है। उन्हें मलमूत्र खाना पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वी पर आकर म्लेच्छ जाति में जन्म लेते हैं। जो सदा दूसरों को उद्वेग में डालते हैं, वे वैतरणी नदी में जाते हैं।
पंच महायज्ञों का त्याग करने वाले पुरुष लाला भक्ष नरक में पड़ते हैं, वहां उन्हें लार खाना पड़ता है। उपासना का त्याग करने वाला पुरुष रौरव नरक में जाता है। जो ब्राह्मणों के गांव से कर लेते हैं वे जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति रहती है तब तक इन नरक यात्राओं में पकाए जाते हैं। जो राजा गांव में अधिक कर लगाता है वे 5 कल्पों तक सहस्त्रों पीढ़ियों के साथ नरक भोगता है। जो पापी ब्राह्मणों के गांव से कर लेने की अनुमति देता है उसने मानो सहस्त्रों ब्रह्म हत्याएं कर डाली। वह तो चतुर्युगी तक महाघोर काल सूत्र में निवास करता है। जो महापापी अयोनि योनि से भिन्न स्थान वियोनि विजातीय योनि और पशु योनि में वीर त्याग करता है वह यम लोक में वीर ही भोजन के लिए पाता है। तत्पश्चात चर्बी से भरे हुए कुएं में डाला जाकर वहां 7 दिव्य वर्षों तक केवल वीर भोजन करता है। उसके बाद मनुष्य होकर संपूर्ण लोकों में निंदा का पात्र बनता है। जो उपवास के दिन दातुन करता है वे 4 युगों तक व्याघ्र भक्ष नामक घोर नरक में पड़ा रहता है, जिसमें व्याघ्र उसका मांस खाते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग करने वाला है उसे विद्वान पुरुष पाखंडी कहते हैं। उसका साथ करने वाला भी उसी के समान हो जाता है। वे दोनों अत्यंत पापी हैं और सहस्त्र कल्पों तक क्रमशः नरक यातनाएं भोगते हैं। जो देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाले और गुरु का धन चुराने वाले हैं वे ब्रह्म हत्या के समान पाप का फल भोगते हैं। जो अनाथ का धन हड़प लेते हैं और अनाथ से द्वेष करते हैं वे कोटि कल्प सहस्त्रों तक नरक में निवास करते हैं। जो स्त्री और शूद्रों के समीप वेद अध्ययन करते हैं उनके पाप का फल बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिए जाते हैं और दोनों पैरों को 2 खंभों में कांटों से जड़ दिया जाता है। फिर वे ब्रह्मा जी के 1 वर्ष तक प्रतिदिन धुआं पीकर रहते हैं। जो जल और देव मंदिर में तथा उसके समीप अपने शारीरिक मल का त्याग करते हैं वह भ्रूण हत्या के समान अत्यंत भयानक पाप को प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण का धन तथा सुगंधित काष्ठ चुराते हैं वे चंद्रमा और तारों की स्थिति पर्यंत घोर नरक में पड़े रहते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण इस लोक और परलोक में भी दुख देने वाला है। इस लोक में तो वह धन का नाश करता है और परलोक में नरक की प्राप्ति कराता है। जो झूठी गवाही देता है उसके पाप का फल वह जब तक 14 इंद्रों का राज्य समाप्त होता है तब तक संपूर्ण यात्राओं को भोगता रहता है। इस लोक में उसके पुत्र पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोक में वह रौरव तथा अन्य नरकों को क्रमशः भोगता है। जो मनुष्य अत्यंत कामी और मिथ्यावादी है उनके मुंह में सर्प के समान जोंके भर दी जाती हैं। इस अवस्था में उन्हें 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात उन्हें खारे पानी में नहलाया जाता है। जो ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास नहीं करते वे ब्रह्म हत्या का फल पाते और घोर नरक में जाते हैं। जो किसी को अत्याचार करते देखकर शक्ति होते हुए भी उसका निवारण नहीं करते वे भी उस अत्याचार के पाप के भागी होते हैं और वे दोनों नरक में पड़ते हैं। जो लोग पापियों के पापों की गिनती करके दूसरों को बताते हैं वे पाप सत्य होने पर भी उनके पाप के भागी होते हैं। यदि वे पाप झूठे निकले तो कहने वाले को दूने फल पाप का भागी होना पड़ता है। जो पापहीन पुरुष में पाप का आरोप करके उसकी निंदा करता है वह चंद्रमा तारों की स्थिति काल तक घोर नरक में रहता है। जो व्रत लेकर उन्हें पूर्ण किए बिना ही त्याग देता है वह 80 पत्र वन में पीड़ा भोगकर पृथ्वी पर किसी अंग से हीन होकर जन्म मुहूर्त लेता है। जो मनुष्य दूसरों द्वारा किए जाने वाले व्रतों में विघ्न डालते हैं वह मनुष्य अत्यंत दुखदायक और भयंकर श्लेष्म भोजन नामक नरक में जहाँ कफ भोजन करना पड़ता है वहां पर जाता है। जो न्याय करने तथा धर्म की शिक्षा देने में पक्षपात करता है वह 10,000 प्रायश्चित कर ले तो भी उस पाप से उसका उद्धार नहीं होता। जो अपने कटु वचनों से ब्राह्मणों का अपमान करता है वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और जो संपूर्ण नरकों की यातनाएं भोग कर 10 जन्मों तक चंडाल होता है। जो ब्राह्मण को कोई चीज देते समय विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्या के समान प्रायश्चित करना चाहिए। जो दूसरे का धन चुराकर दूसरों को दान देता है
वे चुराने वाला तो नरक में जाता है और जिसका धन होता है उसी को उस दान का फल मिलता है। जो कुछ देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता वे लाला बख्श नरक में जाता है। जो सन्यासी की निंदा करता है वह शिला यंत्र नामक नरक में जाता है। बगीचा काटने वाले लोग 21 युगों तक स्वभोजन नामक नरक में जाते हैं, जहाँ कुत्ते उनका मांस नोच कर खाते हैं। फिर क्रमशः वे सभी नरकों की यातना भोगता है। जो देव मंदिर तोड़ते हैं, पोखरे नष्ट कराते हैं, फुलवारी उजाड़ देते हैं, वे जिस गति को प्राप्त होते हैं वे इन सब यातनाओं नरकों में पृथक पृथक पकाए जाते हैं। अंत में 21 कल्पों तक विष्टा के कीड़े होते हैं। उसके बाद वे 100 बार चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं, जो जूठा खाते हैं और मित्रों से द्रोह करते हैं। उन्हें चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक भयंकर नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पितृयज्ञ और देव यज्ञ का उच्छेद करते हैं तथा वैदिक मार्ग से बाहर हो जाते हैं वे पाखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें सब प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। राजा भगीरथ, इस प्रकार पापियों के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। प्रभु, मैं नरकों और उनकी यातनाओं की गणना करने में असमर्थ हूँ। भूपते, पापों, यातनाओं तथा धर्म की संख्या बतलाने के लिए संसार में भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कौन समर्थ है। इन सब पापों का धर्मशास्त्र की विधि से प्रायश्चित कर लेने पर पाप राशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक कृत्यों में जो न्यून अधिकता रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समीप पूर्वोक्त पापों के प्रायश्चित करने चाहिए। गंगा, तुलसी, सत्संग, हरि कीर्तन, किसी के दोष ना देखना, हिंसा से दूर रहना, ये सब बातें पापों का नाश करने वाली होती हैं। भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए कर्म निश्चय ही सफल होते हैं। जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किए जाते वे राख में डाली हुई आहुति के समान बेकार चले जाते हैं। नित्य नैमित्तिक, काम्य तथा जो मोक्ष के साधन भूत कर्म हैं वे सब भगवान विष्णु के समर्पित होने पर सात्विक और सफल होते हैं। भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति सब पापों का नाश करने वाली है। सात्विक, राजस और तामस आदि भेदों से भक्ति 10 प्रकार की जाननी चाहिए। वे पाप रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। जो दूसरों का विनाश करने के लिए भगवान लक्ष्मीपति का भजन किया करते हैं वे अधमा तामसी भक्ति है, क्योंकि वह दुष्ट भाव धारण करने वाली है। जो मन में कपट बुद्धि रखकर जैसे व्याभिचारिणी स्त्री अपने पति की सेवा करती है उस प्रकार जगदीश्वर भगवान नारायण का पूजन करता है, उसकी वह मध्यमा तामसी भक्ति है। जो दूसरों को भगवान जी की आराधना में तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसकी वह क्रिया उत्तमा तामसी भक्ति मानी गई है। जो धन धान्य आदि की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ श्री हरि की अर्चना करता है वे पूजा अधमा राजसी भक्ति मानी गई है। जो संपूर्ण लोकों में विख्यात कीर्ति का उद्देश्य रखकर परम भक्ति भाव से भगवान जी की आराधना करता है उसकी वह क्रिया मध्यमा राजसी भक्ति कही गई है। जो सालोक्य और सारूप्य आदि पद प्राप्त करने की इच्छा से भगवान विष्णु की अर्चना करता है उसके द्वारा की हुई वह पूजा उत्तमा राजसी भक्ति मानी गई है। जो अपने किए हुए पापों का नाश करने के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करता है उसकी की हुई वह पूजा अधमा सात्विकी मानी गई है। ये भगवान विष्णु को प्रिय है ऐसा मानकर जो श्रद्धापूर्वक सेवा शुरुआ करता है उसकी वह सेवा मध्यमा सात्विकी भक्ति है। शास्त्र की ऐसे ही आज्ञा है। ये मानकर जो दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की पूजा अर्चा करता है उसकी वह भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तमा सात्विकी भक्ति मानी गई है। जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो उनके ध्यान में तन्मय हो जाता है उसकी वह भक्ति उत्तमोत्तमा मानी गई है। मैं ही परम विष्णु रूप हूँ, मुझ में ये संपूर्ण जगत स्थित है। इस प्रकार जो सदा भगवान से अपने को अभिन्न देखता है उसे उत्तम भक्त समझना चाहिए। यह 10 प्रकार की भक्ति संसार बंधन का नाश करने वाली है। उसमें भी सात्विकी भक्ति संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। इसलिए संसार को जीतने की इच्छा वाले उपासक को अपने कर्म का त्याग ना करते हुए भगवान जनार्दन की भक्ति करनी चाहिए।
जो स्वधर्म का परित्याग करके भक्ति मात्र से जीवन धारण करता है, उस पर भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। वे तो धर्म आचरण से संतुष्ट होते हैं। संपूर्ण आगमों में आचार को प्रथम स्थान दिया गया है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए सधर्म का विरोध न करते हुए श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। सदाचार शून्य मनुष्यों के धर्म भी सुख देने वाले नहीं होते। सधर्म पालन के बिना की हुई भक्ति भी नहीं की हुई ही के समान माननी चाहिए। तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह दिया। अब तुम अपने धर्म में तत्पर रहकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप वाले जनार्दन भगवान नारायण का पूजन करो। इससे तुम्हें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ही साक्षात श्री हरि हैं और श्री हरि ही स्वयं शिव हैं। इन दोनों में भेद देखने वाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकों में जाता है। इसलिए भगवान विष्णु और शिव को समान समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भेद दृष्टि करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी दुख पाता है। मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वो तुम्हें बतलाया। सुमते, सावधान होकर सुनो। राजन, आत्मघात का पाप करने वाले तुम्हारे पिता में गण महात्मा कपिल के क्रोध से दग्ध हो गए थे और इस समय वे नरक में निवास करते हैं। गंगा जी को लाने का पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। भूपते, गंगा जी निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती हैं। मनुष्य के केश, हड्डी, नख, दांत तथा शरीर की भस्म भी यदि गंगा जी के शरीर से छू जाए तो वे भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देती है। जिसकी हड्डी अथवा भस्म को मनुष्य गंगा जी में डाल देते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। अब तक जितने भी पाप तुम्हें बताए गए हैं वे सब गंगा जी के एक बिंदु का अभिषेक होने से नष्ट हो जाते हैं। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, धर्मात्मा महाराज भगीरथ से ऐसा कहकर धर्मराज तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब सब शास्त्रों के पारगामी महाबुद्धिमान राजा भगीरथ संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं वन को चले गए। वहां से हिमालय पर जाकर नर नारायण के आश्रम से पश्चिम की तरफ बर्फ में ढके हुए एक शिखर पर जो 16 योजन विस्तृत है उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवन पावनी गंगा जी वे इस भूतल पर ले आए।